हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 देखो। द रेडियाई ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7। what is the ratio of the area between the two inner circle to the between the two outer circle। तीन संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 4:5:7 के अनुपात में है। दो बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का हमें क्या बताना है, इसका अनुपात बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर क्या बताना है, इसका अनुपात बताना है। चलिए देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम कितने सर्कल बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे 3 सर्कल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर 3 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या यहाँ पर क्या है, 4:5:7 के अनुपात में है। कंसेंट्रिक सर्कल वो होता है तीनों का सेंटर क्या हो 1, वो होता है हमारा कंसेंट्रिक सर्कल। एक की रेडियस दे रखी है 4, दूसरे की दे रखी है यहाँ पर 5 और तीसरे वाले की कितनी दे रखी है 7। अब देखो यहाँ पर हमें एक तो इस वाले की निकालनी है, उसके बाद निकालनी है हमें इस वाले की, क्या निकालना है, एरिया का अनुपात निकालना है। अगर मैं इसको रेड मानूं और इसको क्या मानूं, ब्लू मानूं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें एरिया निकालने के लिए क्या एरिया कैसे निकालेंगे इसका बताइए। देखो इसका एरिया यहाँ पर रेड वाले का एरिया निकालेंगे, फिर निकालेंगे ब्लू वाले का एरिया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेड सर्कल का कितना होता है, अब यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ सर्कल किसका, ब्लू वाले का कितना होगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा, हमारा सर्कल का एरिया होता है πr। देखो कितना होता है सर्कल का एरिया, πr²। अब इस वाले में से -πr²। देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये वाला कैपिटल πr² माइनस में πr², पाई कॉमन निकालेंगे, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कर रहे हैं, पाई से ये वाला पाई कैंसिल। ये हमारा किसका है, ये हमारा रेड वाले का है और ये हमारा ब्लू वाले का है। देखिए यहाँ पर हमारा जो सर्कल 5, ये वाला हमारा 5 में से हमारा 4 का स्क्वायर माइनस होगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा 25 माइनस में 16 और यहाँ पर 49 माइनस में 25। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा 4, 24, 3 3 9 और 3 8 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आएगा 3:8 आएगा। तो यहाँ पर हमें बताना था दो बाहरी वृत्तों के, एक तो ये वाला वृत्त हो गया बाहर और दूसरा हमारा ये हो गया बाहर। इसको हमने रेड का नाम दे दिया, इसको किसका दे दिया, ब्लू का। तो हमने दोनों का निकाला अनुपात, तो कितना आया है निकल के, 3:8 आया निकल के। तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर, बेजर 210 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ, हमें किसका बताना है, सेक्टर का जो दे रखा है। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के वृत्तखंड के केंद्रीय कोण की माप 210 डिग्री है। दिए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, जहां पर पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा एक सर्कल बन रहा है जिसकी यहाँ पर रेडियस दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मेजर व्हाट इज द एरिया। यहाँ पर इसका सेक्टर है तो इसकी भी यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर जो एंगल है वो दे रखा है 210 डिग्री दे रखा है। देखो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसमें उसने क्या दे रखा था, डायमीटर दे रखा था। तो डायमीटर जैसे कि इसने यहाँ पर डायमीटर 30 दे दिया। अब यहाँ सेंटर से इसकी डिस्टेंस 15 हो जाती, यहाँ से 15 हो जाती। अब ये वाला भी सेम होगा, इसकी भी कितनी होती, 15। लेकिन इसने यहाँ पर अब रेडियस ही कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, सेक्टर का, क्या होगा,
यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 36 और एंगल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर हमें 210 डिग्री दे रखी है। देखो पाई की वैल्यू 22/7 रखो, रेडियस कितनी है 30, तो 2 टाइम लिख देंगे इसको और यहाँ पर 210 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल और 7 से ये 3 टाइम गया, 3 से ये 12 टाइम गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से गया ये 11 टाइम गया। देखो अब यहाँ पर कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आ गया ये 150 मल्टीप्लाई में 11, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 5 5 और 1 6, कितना आ गया 1650, कितना आ जाएगा ये हमें क्षेत्रफल बताना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इफ द व्हील ऑफ अ बाइसिकल टेकन 160 राउंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 किलोमीटर देन फाइंड द रेडियस बताना इन मीटर में। यदि एक साइकिल का पहिया 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 160 चक्कर लगाता है तो इसकी त्रिज्या मीटर में बतानी कितनी होगी। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि एक साइकिल का पहिया 1.8 किलोमीटर की दूरी करने में 160 चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है 160। देखो यहाँ पर एक चक्कर लगाने में सर्कल का, देखो यहाँ पर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, परिधि क्या होता है 2πr होती है सर्कल की। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक चक्कर लगाएगा 2πr, अगर ये कितने लगा रहा है 160 चक्कर, तो क्या आएगा 160 को 2πr से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी जो यहाँ साइकिल पहिया 108 डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 1.8 किलोमीटर कर रहा है। देखो किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, कितने स्टेप चल रहे हैं हम यहाँ पर 3 स्टेप चल रहे हैं, तो कितना आएगा 1000। तो 1 किलोमीटर में हमारा कितना होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 160 2πr और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 1000 मीटर आ जाएगा ना इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये कितना है, देखो यहाँ पर हमारा 1000 मीटर तो हो गया, लेकिन कितना 1.8 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 1.8 किलोमीटर और 1000 मीटर। अब यहाँ पर इसको हटाएंगे नीचे जाएगा तो कितना बचेगा 1800, कितना आएगा मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 160 2πr और 1800 मीटर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखो 2 9 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, यहाँ पर 2 8 16 और यहाँ पर 45, तो यहाँ पर हमारा कितनी आएगी इसकी वैल्यू 8πr बराबर 45। तो यहाँ पर r की वैल्यू निकालेंगे तो 45 डिवाइड में 8π आएगा। हमें बतानी क्या थी, रेडियस बतानी थी, तो कितनी है 45 अपॉन में 8π आ गया। अब इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा, 45 अपॉन में 8π, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड अनोदर सर्कल विद अ रेडियस कितनी है 21 है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बीच का अनुपात बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो मैंने आपको मेंसुरेशन के 3D की क्लासेस पहले कराई हुई है, वहां से पहले देख के आना। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है रेडियस सर्कमफेरेंस ऑफ एरिया, अगर रेडियस हमारी 7 है, सर्कमफेरेंस कितना होगा 44, उसके बाद एरिया हमारा कितना होगा 154 होगा। देखो ये मैंने यहाँ पर आपको क्यों कराया, क्योंकि ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स मैंने आपको जब मेंसुरेशन की 3D की क्लासेस कराई थी, ये मैंने आपको तब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब ये मेंसुरेशन की आपकी 2D की क्लासेस चल रही है। अगर रेडियस हमारा सर्कल में 7 है तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा 44 और उसका एरिया कितना होगा 154। अगर उसका रेडियस यहाँ पर 14 है तो इसका 2 गुना कितना है 7 का 14, इसका सर्कमफेरेंस का भी कितना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा 88। ठीक है, और इसका एरिया क्या होगा 4 गुना होगा 616 आ जाएगा। करके देख लेना, देखो 4 चौक 16, 1 4 5 20 21, 2 और 600 कितना आ गया 16 आ गया।
ठीक है। उसके बाद देखो अगर हमारी रेडियस 21 है, 7 का कितना है 3 गुना, यहाँ पर भी क्या होगा 44 का 3 गुना 132 होगा। देखो 44 का 3 गुना 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। अब यहाँ पर जो एरिया होगा इसका कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। इसका स्क्वायर होता है ना, तो इसका स्क्वायर, यहाँ पर इसका 3 है तो इसका स्क्वायर 9। तो अब इसको 154 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौक 36 का 3, 9 पंजे 45 और 3 48 का 4, 9 और 4 कितना हो गया 13। तो कितना आएगा 1386 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर अगर अच्छे से आपको प्रॉपरली समझना है तो यहाँ पर मेंसुरेशन की 3D क्लासेस देख के आइए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो दे रखा है, यहाँ पर सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा है 154 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी 7 होगी। देखो 7 क्यों होगी, क्योंकि जब हमारा एरिया 154 है तो वहां पर रेडियस कितनी होती है 7, तो यहाँ पर रेडियस कितनी है 154। वृत्त की परिधि अगर यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर, दूसरा हमारा सर्कल का क्या है परिधि है, ये तो फर्स्ट वाले की थी, सेकंड वाले की देखो 21 है, यहाँ पर परिधि इसकी 21 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो यहाँ पर रेडियस कितना होगा 21 सेंटीमीटर होगा। अब देखो यहाँ पर R1 और R1 स्क्वायर रेशो R2 स्क्वायर, रेडियस R1 और R2 का हमें अनुपात बताना है। तो यहाँ पर 7 था और ये कितना हो जाएगा 21, तो काटेंगे कितना आएगा 1:3 आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो वृत्त की परिधि किस सेंटीमीटर, तो बीच का अनुपात बताना है। देखो यहाँ पर रेडियस ये है, सर्कमफेरेंस भी इसका सेम होगा। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया इसका हो जाता 1:9, लेकिन इसने पूछा क्या सर्कमफेरेंस, इसने हमें पूछा क्या था सर्कमफेरेंस पूछा था। तो जितनी रेडियस होगी उस सेम ही हमारा सर्कमफेरेंस होगा। एरिया में क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा 1:3 सर्कमफेरेंस आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इन 42 मीटर, द डिस्टेंस इन किलोमीटर में कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड अराउंड इट इज। एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 42 मीटर है, इसके चारों ओर 8 चक्कर लगाकर तय की गई दूरी बतानी है। देखो यहाँ पर क्या कि चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर ऐसे ये सर्कल कैसे चक्कर लगा रहा है, तो 8 चक्कर लगा रहा है। तो परिधि क्या होती है सर्कल की, यहाँ पर क्या होती है 2πr लगा रहा है, एक चक्कर लगाएगा तो 2πr, 8 चक्कर लगा रहा है तो 8 इंटू में 2πr। अब इसकी जो रेडियस है वो 42 है। देखो 7 का कितना है 6 गुना है। जब हमारी रेडियस और यहाँ पर देखो रेडियस यहाँ पर और पेरीमीटर, देखो रेडियस जब 7 थी तो पेरीमीटर हमारा जो सर्कमफेरेंस कितना था 44 था, एरिया 154 था। अब यहाँ से देखो यहाँ पर रेडियस हमारी 42 है, इसका 6 गुना है, तो यहाँ पर भी इसका 6 गुना कितना होगा 6 चौक 24 का 2, 6 चौक 24 और 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एरिया इसका कितना होगा 36 गुना हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा इसका 36 गुना होगा। किसका 36 गुना होगा, यहाँ पर देखो हमें क्या बताना है, इसका चक्कर लगाने की दूरी, हमें इसका पेरीमीटर बताना है, ये बताना है। तो इसका 6 गुना, देखो हमें तो इसका 6 गुना बताना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 44 का 6 गुना कितना होगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 48 और 44, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 2112 निकल के आएगा इसका आंसर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा इसका, ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा सी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।